व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में एक इंतहाई दिलचस्प ख्वाब की तबीर लिए हाज़िर हुआ हूँ। आज जिस ख्वाब की तबीर मैं आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ वो है ख्वाब के अंदर संदूक का देखना। नाज़रीन मोहतरम, ख्वाब के अंदर संदूक के देखने की मुख्तलिफ ताबीरात हैं। मसलन लकड़ी का संदूक देखना, गंदा संदूक देखना, साफ़ सुथरा संदूक देखना, संदूक का ख़रीदना, संदूक का तोहफे में लेना और संदूक का चोरी हो जाना वगैरह। अगर आप इन तमाम ताबीरात से मुतल्लिक आगाही हासिल करना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इस ख्वाब की ताबीर के मुतल्लिक मुकम्मल आगाही हासिल हो जाएगी। और अगर आप भी अपने किसी ख्वाब की ताबीर हासिल करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका मतलूबा मसला बयान कर दिया जाएगा। आइए नाज़रीन मोहतरम, हम बढ़ते हैं अपने मौजू की जानिब। हज़रत इब्न सरीन रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं, ख्वाब के अंदर संदूक का जो देखना है, इसकी जो हकीकत है, इसकी जो असर है वो ये है कि इसको औरत से ताबीर किया गया है। यानी ख्वाब के अंदर संदूक का देखना, इससे मुराद औरत है। यानी वो जिस किस्म का, जिस तरह का संदूक देखेगा गोया उसी किस्म उसी तरह पर उसकी औरत को जो है वो दलील ठहराया जाएगा। बास उलमाए ताबीर इरशाद फरमाते हैं कि ख्वाब के अंदर किसी ने अगर संदूक को देखा तो इज्जत व मर्तबा बुलंद होने की दलील है। अगर किसी ने खूबसूरत संदूक देखा तो इसकी दलील यह है कि अगर वो गैर शादीशुदा है तो उसकी शादी अन करीब हो जाएगी, और अगर वो बे औलाद है तो साहिब औलाद हो जाएगा। अगर उसके कारोबार में नुकसान वाक़ हो रहा है तो अब से इंशाअल्लाह नफ़ा हासिल होगा। और अगर रिस्क के लिए, माल के लिए तंगदस्ती का शिकार है, मकरूज़ वगैरह है, तो हर तरह की अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदूर करीम उसे भलाई अता फरमाएगा। गोया संदूक का ख्वाब में देखना खैर और बरकत की दलील है। अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि उसने आला किस्म का संदूक ख़रीदा है तो जिस तरह का उसने संदूक ख़रीदा और जितना छोटा या बड़ा संदूक उसने ख़रीदा, उसी संदूक की किस्म के मुताबिक उसको इज़्ज़त व मर्तबा मुयस्सर आएगा। और अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि इसको संदूक किसी ने तोहफे में दिया है तो गोया इंशाअल्लाह अज़ीज़ किसी दोस्त की वसातत से अल्लाह इसको बुलंद रुतबा और इज़्ज़त और मालो दौलत में भी बुलंद मर्तबा अता फरमाएगा। और अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि उसका संदूक टूट गया या चोरी हो गया, अगर किसी ने ऐसे देखा तो इसकी ताबीर यह है कि संदूक का टूट जाना, संदूक का गिर जाना इज़्ज़त और मर्तबे के गिर जाने की दलील है। गोया कि उसके रिस्क में, इज़्ज़त में, मालो जान में नुकसान वाक़ होगा। हज़रत जाबर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह आप इरशाद फरमाते हैं कि संदूक का देखना, मतलब किसी ने ख्वाब में खूबसूरत संदूक देखा तो इसे, अगर गैर शादीशुदा है तो इसे खूबसूरत बीवी मिलेगी। और अगर किसी औरत ने देखा खूबसूरत आला किस्म का संदूक और वो गैर शादीशुदा है तो अनकरीब किसी अच्छे आदमी से उसकी शादी हो जाएगी। और अगर किसी ने ख्वाब के अंदर बदसूरत संदूक देखा तो इसकी ताबीर यह है
کہ اس کو بدصورت بیوی اگر عورت نے دیکھا تو بد کردار بدصورت خامد اس کو ملے گا۔ خواب کے اندر صندوق کا دیکھنا، بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں، خاص طور پر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں خواب کے اندر صندوق کا دیکھنا جو ہے وہ 3 قسم پر منقسم ہے۔ نمبر 1 عزت، یعنی اس کی عزت و مرتبہ بلند ہوگا، اور نمبر 2 کاروبار میں برکت، نمبر 3 اچھی بیوی کا ملنا۔ اگر کسی عورت نے خواب میں صندوق خریدا یا صندوق جو ہے وہ تحفے میں وصول کیا، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو ان قریب اس کی شادی ہو جائے گی، جس طرح کی صندوق کی قسم ہے اسی طرح وہ اپنی زندگی بھی گزارے گی۔ اور اگر کسی شادی شدہ نے دیکھا تو پھر عزت و مرتبہ بلند ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی مرد خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے ایک صاف ستھرا صندوق، عالیشان صندوق پایا ہے کسی سے تحفے میں یا خریدا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا نام روشن کرے گا اور اس کے عزت و مرتبے کو بلند کر دے گا۔ اگر کسی نے لکڑی کا اعلیٰ قسم کا صندوق دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے، اگر غیر شادی شدہ ہے تو شادی، اگر بے اولاد ہے تو اولاد، بے رزق والا ہے تو رزق، اور اگر کوئی نوکری کام نہیں ہے تو اچھا کام، اور عزت و مرتبے والا نہیں ہے تو عزت و مرتبہ بلند ہوگا۔ صندوق کا خواب کے اندر چوری ہو جانا یہ جانی اور مالی نقصان کی دلیل ہے۔ گویا کہ اگر کسی نے خواب کے اندر صندوق دیکھا کہ اس کا چوری ہو گیا یا ٹوٹ گیا ہے یا ویسے ضائع ہو گیا، گم ہو گیا، تو گویا صندوق کا ضائع ہو جانا، نقصان کے واقع ہونے اور اس کا مل جانا عزت و مرتبے کے مل جانے کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم بارگاہ میں دعا ہے کہ تمام اہل اسلام کو سدا اپنی حفاظت میں، سدا اپنی پناہ میں رکھے، آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔